स्वयं परमात्मा की ही मूर्ति है, नारायण स्वरूप है। और भगवान श्री राम उसी वंश में पैदा हुए, तो सूर्य नमस्कार आदि जो योग के 12 आसन हैं वो सब अवश्य करें। अगर ज्यादा नहीं कर सकते हो तो सुबह उठ के सूर्य की रश्मियों से भी स्नान करो। पहले जल से स्नान करो, फिर सूर्य जब निकल रहा है उसकी रश्मियों को, जब सुबह तुम खड़े हो और जब सूर्य निकल रहा है, अपने गालों के ऊपर गुनगुनाती हुई उन किरणों को महसूस करो और उस सूर्य की रश्मियों को अपने अंदर आत्मसात करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो डीएनए, जो पूर्व डीएनए है, जो पुराना डीएनए है, वो तुरंत जागृत हो जाएगा और उसके अंदर वो दिव्य ऊर्जाएं तुम महसूस करोगे और पूरा दिन एकदम ऊर्जा से भरे रहोगे। ये करके तो देखना। तो अपने माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, ये सब से भगवान श्री राम के जीवन से तो अनंत प्रेरणाएं मिलती हैं। कोई एक दो नहीं, कोई गिनती नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या हम सीख सकते हैं। वो तो कल्प वृक्ष की भांति है, जो हम सीखना चाहे वो हमें प्राप्त होगा वहां से। ठीक है, तो मैं और क्या कहूँ, क्योंकि अभी आरती का भी समय है। और वीरेंद्र जी का ये जो बड़ा भारी ये संकल्प था कि हमारी प्रयागराज की भूमि, जैसे काशी एक धार्मिक नगरी दिखाई देती है दूर से ही, हमारी प्रयागराज की भूमि पे बड़ा मुश्किल, मतलब आकर के ऐसा समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो फिर जो पहाड़, जो कॉरिडोर, जो चारों तरफ गंगा जी के और इधर से यमुना जी के इधर को होते हुए जो नहीं कि नगरवासियों को घूमने को मिलेगा और हमारी नदियों का भी बांध की तरह काम भी हो जाएगा। ये सब भी हमने गवर्नमेंट से कहा। विद्वत परिषद, प्रयागराज विद्वत परिषद की पहली मीटिंग हमारी आलोपी देवी शक्तिपीठ में ही हुई थी और इनका संकल्प था, तो इनके संकल्प के साथ हम लोगों ने अपने संकल्प को समाहित किया। विंध्यवासा जी आश्रम जहाँ हम हैं, यहाँ पर उपस्थित इस राम प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में आज के दिन मनाया जाने वाला यह द्वादशी है आज। तो यह जो कार्यक्रम है ये भगवान श्री राम और महर्षि भारद्वाज को समर्पित, ताकि वो हमारे मनोमस्तिष्क में सदा रहें और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से सदा ही लाभान्वित करते रहें। यहाँ उपस्थित सभी अपने न्यायाधीश जी हैं और विकास प्राधिकरण के बड़े अधिकारी हैं, वीरेंद्र पाठक जी, विंध्यवासा जी और माता शक्तियों में अनामिका चौधरी जी और अन्य माताएं जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान श्री राम नवमी को प्रकट हुए। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि आश्रम पर आज के दिन ही एक अनुसंधान से यही ज्ञात हुआ कि यहीं पर और लगभग सूर्यास्त से थोड़ा पहले, सूर्यास्त के समय, ये लगभग संध्या वेला में यहाँ महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में वो आए। कहते ना, हमारी संस्कृति में माता पिता और गुरु, तो भगवान श्री राम ने माता पिता गुरु इन तीनों का महत्व जीवन में क्या होता है, समाज में उसकी महत्ता सदा बनी रहे, इसलिए यहाँ पर आकर के महर्षि भारद्वाज जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। और कैसे वो इस वनवास में आगे के मार्गदर्शन कैसे हो उनका, तो महर्षि भारद्वाज ने यहाँ से उनको मार्गदर्शित किया, आशीर्वाद दिया। और क्योंकि अवतारों को भी गुरुओं के आशीर्वाद की सदा ही आवश्यकता रही है, भले ही वो त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन जब भूमंडल पर अवतरित होते हैं तो यहाँ पर यहाँ की एक मर्यादा जो उन्हीं के द्वारा स्थापित है, धर्म के द्वारा स्थापित है, उसका पालन वो हमारे सभी अवतार जो भी भगवान विष्णु के हैं या भगवान शिव के हैं, वो सब उस मर्यादा का सदा ही पालन करते हुए आए हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश में प्रकट हुए। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आप सब से यही एक कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह जब देखो, प्रकृति के तत्वों को साथ में लेकर के कैसे चला जाए, उनके प्रतिकूल ना हुआ जाए, यही सभी अवतार और सभी ऋषि मुनि इसी चीज की हमें सदा उपदेश करते हैं। तो चाहे जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, वायु तत्व हो, आकाश तत्व हो, ये पंच तत्व हैं, इनसे हम कैसे ऊर्जाएं प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना करके और इस जीवन को सफल करें। अभी भास्कर जी
बहुत अच्छे एक स्टेज का संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ शब्द आए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सुबेरे प्रातः काल, क्योंकि जल के अंदर एक अपनी, हमारे सनातन धर्म में बिना जल के कोई पूजा वगैरह ये सब हर जगह उसका इस्तेमाल होता है, और जल पृथ्वी का सबसे ग्रहणशील तत्व है, वो हमारी भावनाओं को भी ग्रहण करता है। इसलिए स्नान करते हुए जल के अंदर पवित्र नदियों का सन्निवेश करवा करके, भगवान श्री राम के मूल मंत्र आदि का सन्निवेश करा करके अगर हम उससे स्नान करते हैं तो सदा ही एक रक्षा कवच तैयार हो जाता है और हमें रक्षण प्राप्त होता है। चाहे आशीर्वाद हो चाहे अभिशाप हो, दोनों में जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल इतना ग्रहणशील है। जिस भावना के तहत हम जल को स्पर्श करके उसका प्रयोग करते हैं, वो उसी शक्ति को संग्रहित करके और फिर वैसे ही प्रक्रिया आगे चलने लग जाती है। तो इसलिए प्रकृति के इस तत्व, जो जल तत्व, इसके साथ बहुत प्रेम से पेश आए, बहुत अच्छे से, इसके सम्मान पूर्वक। इसलिए पवित्र नदियों के अंदर भी पहले नमस्कार किया जाता है, उसके बाद उसमें उस दिव्यता की भावना की जाती है, तब उसमें डुबकी लगाई जाती है, तब हमें वो फल प्राप्त होता है जिसकी पुराणों में वर्णित है। ठीक है, फिर अभी तो वैसे आरती का समय हो रहा है, लेकिन फिर भी सवेरे उठें, जल से स्नान करें, पवित्रता से धरती माता को प्रणाम करके, सारे काम करके, फिर जल स्नान करके, फिर उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से पहले आकाश के अंदर जो लालिमा आ जाती है, उसके आगमन की पूर्व सूचना, उस काल को बोलते हैं उषा काल या प्रभात काल, है ना। तो उस समय पे उठ करके जब हम किसी नेता मंत्री के स्वागत में एक घंटा खड़े रहते हैं, तो भगवान सूर्य भुवन भास्कर जब पधार रहे हैं, तो क्या 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकते जल का लोटा लेकर के? इतनी ऊर्जा का स्रोत, महान तेजों का तेज भगवान सूर्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चमकने वालों में मैं सूर्य हूँ, है ना। तो वो स्वयं परमात्मा की ही मूर्ति है, नारायण स्वरूप है, और भगवान श्री राम उसी वंश में पैदा हुए। तो सूर्य नमस्कार आदि जो योग के 12 आसन हैं, वो सब अवश्य करें। अगर ज्यादा नहीं कर सकते हो तो सुबह उठ के सूर्य की रश्मियों से भी स्नान करो। पहले जल से स्नान करो, फिर सूर्य जब निकल रहा है उसकी रश्मियों को, जब सुबह तुम खड़े हो और जब सूर्य निकल रहा है, अपने गालों के ऊपर गुनगुनाती हुई उन किरणों को महसूस करो और उस सूर्य की रश्मियों को अपने अंदर आत्मसात करो। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जो डीएनए, जो पूर्व डीएनए है, जो पुराना डीएनए है, वो तुरंत जागृत हो जाएगा और उसके अंदर वो दिव्य ऊर्जाएं तुम महसूस करोगे और पूरा दिन एकदम ऊर्जा से भरे रहोगे। ये करके तो देखना। तो अपने माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम कुछ कर सके, ये सब से भगवान श्री राम के जीवन से तो अनंत प्रेरणाएं मिलती हैं। कोई एक दो नहीं, कोई गिनती नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या हम सीख सकते हैं। वो तो कल्प वृक्ष की भांति है, जो हम सीखना चाहें वो हमें प्राप्त होगा वहां से। ठीक है, तो मैं और क्या कहूँ, क्योंकि अभी आरती का भी समय है। और वीरेंद्र जी का ये जो बड़ा भारी एक ये संकल्प था कि हमारी प्रयागराज की भूमि, जैसे काशी एक धार्मिक नगरी दिखाई देती है दूर से ही, हमारी प्रयागराज की भूमि पे बड़ा मुश्किल, मतलब आकर के ऐसा समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो फिर जो बाहर जो कॉरिडोर जो चारों तरफ गंगा जी के और इधर से यमुना जी के इधर को होते हुए जो नहीं कि नगरवासियों को घूमने को मिलेगा, और हमारी नदियों का भी बांध की तरह काम भी हो जाएगा। ये सब भी हमने। पर जहाँ पहले यहाँ गंगा जी बहा करती थी और गंगा जी बहुत दूर हो गई है। प्रयागराज की इस पावन धरती पर प्रथम बार आगमन हुआ था चैत्र कृष्ण की द्वादशी को। आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य यमुनागिरी महाराज जी, जस्टिस सुधीर नारायण सर, के.डी. मिश्रा सर, विद्वत जन के सभी सम्मानित सदस्यगण और इस प्रयागराज के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी को मेरा अभिनंदन, नमन। अभी जैसा कि श्री पाठक जी बता रहे थे, आज ही के दिन भगवान श्री राम आज यहाँ पधारे थे प्रथम बार। तो उस समय जो एक कॉस्मिक ऊर्जा थी, उसका हम लोगों को आज उनका स्पंदन हो रहा होगा। और जितने भी यहाँ सम्मानित गण उपस्थित हैं या जो इस कार्य गुजर रहे हैं,
वो महसूस कर रहे होंगे। और मैं बधाई देना चाहूँगा जो आयोजक हैं, जो हम तो कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, महर्षि भारद्वाज ऋषि जी की चरणों में कई कार्यक्रम हुए, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे पहले भी। यहाँ ये इतना ऐतिहासिक स्थल है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज। अभी इतना बढ़िया महाकुंभ सभी संत जनों के सहयोग और सरकार के सहयोग और प्रयागराज वासियों के सहयोग से इतना भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शाम का भी कार्यक्रम है, तो मैं पुनः सभी को नमन करते